नमस्कार, स्वागत है आपका अपने एग्ज़ाम वट में। और जैसा आप जानते हैं कि सीयूईटी की परीक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं, मतलब 11 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं और यहाँ पे ये लगभग 28 मार्च तक चलेंगी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एक सवाल आता है। वैसे मुझे ये टॉपिक काफ़ी ऑड लगता है, लेकिन मैं पहली बार इस पर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एक पद्धति होती है जिसे एलिमिनेशन कहते हैं और हिंदी में उसे तुक्का मारना कहते हैं। दैट्स इट। अब तुक्का मारना और एलिमिनेशन एक थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हिंदी में उसे तुक्का मारना कहते हैं। थोड़ा ऐसे लगता है, अजीब सा लगता है कि यार ये क्या बोल रहा है, तुक्का मारना सिखा रहा है हमें। सो आई एम नॉट टीचिंग यू कि हाउ टू यूज तुक्का पद्धति, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि एलिमिनेशन पद्धति कैसे काम करती है। एलिमिनेशन पद्धति में आप तुक्का ही मारते हैं, लेकिन ये पद्धति ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों है उसके पीछे का रीज़न बताऊंगा और ये बताऊंगा अगर आपके सामने कुछ क्वेश्चन हो उनको आप कैसे टैकल करेंगे। चलिए बात करते हैं बिना रुके इसमें कि किस तरह से एलिमिनेशन पावर जो है वो काम करती है। सीयूईटी के एग्जाम में आपको पता है 75 क्वेश्चन है, 300 का पेपर है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें 1/3 का है, यानी कि आप आई थिंक 1.25 के आसपास इसमें जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट होते हैं। वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह 75 क्वेश्चन जो है उसमें आपका जो मार्किंग स्कीम जो रहेगा वो एक अलग बात है, लेकिन 300 नंबर का पेपर है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। अब होता है कि साहब हम पेपर में बैठते हैं, जाके पेपर में बैठने के बाद हमारे सामने 4 ऑप्शन होते हैं और चारों के चारों ऑप्शन हमें तो सही लगते हैं। अब अगर चारों के चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं तो इसका मतलब आप पढ़ाई तो नहीं की हो। ठीक है, क्योंकि आप उसको कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। एक्चुअली तुक्का पता कब गलत होता है, जब आपको यही नहीं पता है कि तुक्का मारना कहाँ पे है, आपको एलिमिनेशन पावर लगानी कहाँ पे है। आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क हमेशा बना रहता है और आपको यही नहीं प्रतीत होता है वहां पे कि आखिर आप इस तुक्के को यूज कहाँ करें, ये पद्धति लगाएं कहाँ। चलिए मैं बात करता हूँ आपसे, बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा मैं सेशन में, लेकिन इस सेशन को अंत तक देखिएगा, आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा आप 175 के 75 क्वेश्चन तुक्का मार के कराइए। देखिए 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन में एप्लीकेबल होता है। उसके अलावा पूरी राम कहानी आप पे निर्भर है कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, कितने मॉक लगाए हैं, कितने एमसीक्यू सेशन सॉल्व किए हैं, कितने आपने मेंटरशिप ली है, इन सब पे निर्भर करता है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं, मॉक टेस्ट जितने ज्यादा लगाए होंगे, जितने ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे, उसके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब कहेंगे आपकी साहब हमने कंटेंट भी पढ़ा, मॉक टेस्ट भी लगाए, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हमारा स्कोर खराब जा रहा है। अब मैं बताता हूं मॉक टेस्ट लगाने का और पीवाईक्यू लगाने का एलिमिनेशन पद्धति में क्या रोल है, कैसे वो काम करती है। चलिए बताते हैं, बात करते हैं इस एलिमिनेशन पद्धति पे, या फिर हिंदी में कहें हम कि तुक्का मारने की जो पद्धति है ये कैसे काम करती है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जो तुक्का मारने की जो विद्या है, ये विद्या सच बताऊं तो तभी काम करती है जब आपने उस टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल किसी का एमबीए का एग्जाम है या किसी का एलएलबी का एग्जाम है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कोई क्वेश्चन जीके का है या फिर कोई क्वेश्चन मैथ्स का है। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चन या रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आ गया या कोई थ्योरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, उसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे। देखिए हमेशा किसी भी एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। अब आप उस मीम से मत कनेक्ट कर लीजिए जिसके अंदर वो पूछता है कि 20 और 24 20 और 24 करके वो पूछता है, जिसके अंदर 0044 है, 2024 है, कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ चीजें बिल्कुल साफ दिख रही होती हैं कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत है। कई बार क्या होता है कि हम कोई क्वेश्चन लगा रहे होते हैं, ठीक है, कोई थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो कार्ल मार्क्स का हो, किसी का भी रिलेटेड हो। अब हमने जब पीवाईक्यू लगाए होते हैं, एमसीक्यू लगाए होते हैं, तो हमें इतना तो पता चल जाता है कि उनकी थ्योरी कौन कौन सी है। भले सारी याद नहीं रहती दिमाग में, हमें उनकी बुक्स पता रहती हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ हमें चीजें पता रहती हैं। दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है, करंट का क्वेश्चन आता है, सीए का क्वेश्चन आता है, वहां पे जब हम पढ़ते हैं, जब उस पेपर को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कभी कभी क्या होता है, उस क्वेश्चन में कुछ जियोग्राफिकल चीजें ऐसी होती है जिससे हम आइडिया लगा पाते हैं कि ये कहाँ से कनेक्ट करता है। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन होता है या फिर किसी समिट पे बात होती है, तो कहीं ना कहीं वो माइंड में क्लिक करता है, उसमें 3-4 चीजें काम कर जाती है। जैसे
अगर किसी स्पेस को लेकर तो जियोग्राफिकल देख लीजिए, दिमाग में लगाइए कि ये कहाँ होता है, या फिर कई स्टेट्स ऐसे, कई चीज़ें ऐसी जो रेगुलरली एक स्पेस एक प्लेस पे होती हैं, एक कॉन्टिनेंट में होती हैं, या फिर एक कंट्री में होती हैं, या फिर रिसेंटली बहुत चर्चा रही होती है उसकी, लेकिन हमने पढ़ा नहीं होता है। तो वहाँ पे हम उनके ऑप्शंस देख सकते हैं, जियोग्राफी के बेस पे, किसी पॉलिटिशियन के बेस पे देख सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई इंसिडेंट हुआ है उससे रिलेटेड, उसके बेस पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मान के चलिए अब 4 में से 2 ऑप्शन होंगे जो आपको समझ आ जाएंगे, 4 में से 2 नहीं तो कम से कम एक समझ आ जाएगा कि ये तो नहीं है, क्योंकि अगर है का पता चल जाए तब तो आपका आंसर ठीक हो गया। लेकिन ऐसा अगर हो रहा है जिसमें आप 4 में से कम एक का तो पता चल रहा है कि ये वाला तो नहीं है, अब बचे हैं 3। अब 3 में थोड़ा सा अगर आपने पढ़ाई किया होगा, थोड़ा भी उसके ऊपर दिमाग में थोड़ा जोर डालोगे, और एक चीज बताओ ना, ऐसे क्वेश्चन लास्ट में करना, शुरू में मत करना। शुरू में प्रेशर लाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने दिमाग को पंचर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। शुरू में एनर्जी होती है, हवा भरी हुई होती है, उस टायर को बिल्कुल पंक्चर मत करिए, नहीं पता चले कि लास्ट तक जाते जाते एकदम स्पॉइल हो जाए, तुम्हारा टाइम ही बर्बाद कर लो तुम अपना, ये सोचने में ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, स्कोर जब अच्छा करना होता है ना, तो ये ध्यान रखना होता है कि आपको स्कोर अच्छा कैसे करना। 75 में से कम से कम आप 40 से 45 क्वेश्चन तो ऐसे ठीक करिए जिसका क्वेश्चन देख के पता चल जाए इसका आंसर क्या है। और 40 से 45 अगर आप सही नहीं कर रहे हैं तो टॉप यूनिवर्सिटी भूल जाइए, क्योंकि तुक्का मार के तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। 40 से 45 क्वेश्चन तो आपके ठीक होने ही चाहिए। आप ये मान के चलिए आपका 180 तक तो स्कोर डायरेक्ट आ रहा हो इनको करके। अब बचता है तुम्हारे पास अगले 10 से 15 क्वेश्चन, जो शायद टाइम टेकिंग हो सकते हैं, जिनके बारे में कुछ का आपको देख के थोड़ा दिमाग में प्रेशर डाल के सॉल्यूशन मिल जाए, आप सॉल्व कर पाएंगे। हो सकता है कुछ में एलिमिनेशन पावर आपको लगानी पड़े, लेकिन एलिमिनेशन पावर तभी लगेगी जब आपने उसको लेके पढ़ाई किया होगा। और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इसमें। तो यहाँ पे एक नॉर्मल सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले जो सिंपल क्वेश्चंस हैं उन पे काम करिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन अगर आपको 40 लग रहे हैं, 40 के 40 पहले लगा लीजिए। फिर देखिए उनसे ज्यादा टफ कौन से प्रतीत हो रहे हैं, 2, 4, 5 जितने हो सकते हैं आपसे, उनको टिक करिए। अब आते हैं हम तुक्का पे, जहां पे हमारे पास सिर्फ तुक्का ही बचता है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, हमें इसका आंसर बिल्कुल नहीं है समझ में आ रहा है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है गौर से, आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या है। गांधी से रिलेटेड पूछा है, टैगोर से पूछा है, कार्ल मार्क्स से पूछा है, रूसो से पूछा है, लॉक से पूछा, किससे पूछा है, किसी मिडाइवल हिस्ट्री से है, एंशिएंट हिस्ट्री से है। दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए कि आपने कभी इससे रिलेटेड कुछ ऐसा पढ़ा है जो कि इससे कनेक्ट करता हो, चाहे वो जियोग्राफिकल वे में हो, चाहे वो जियोग्राफिकल वे में हो, पॉलिटिकल वे में हो, किसी एंशिएंट टाइम से रिलेटेड हो, या फिर हिस्ट्री में कहीं पढ़ा हो, या आपने हो सकता है उससे रिलेटेड कोई मूवी देखी हो जहां से आपको याद आ रहा हो। आप ये चीज देखिए कि कहाँ आपने कनेक्ट किया था। सही आंसर के लिए आपको उनमें से 2 ऑप्शन तक पहुंचना पड़ेगा कि अब इन 2 में से कोई एक है, देन यू कैन टिक ऑन द जिसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। और प्लीज लास्ट में एक सबसे बड़ी गलती आप लोग कहाँ करते हैं, लास्ट में सबका दिमाग दौड़ता है, चलता नहीं है, दौड़ता है। वो इसलिए दौड़ता है, और आप सब इस बात से सहमत होंगे कि जब लास्ट आ जाता है आपका, जब आपको पता है कि मेरे एग्जाम में 20 मिनट बचे हैं, इस टाइम आपके दिमाग की एक तीसरी शक्ति जागृत हो जाती है, तो थर्ड पावर ऑफ योर माइंड। थर्ड पावर ऑफ माइंड जो है आपकी, ये आपकी जग जाती है। और ये क्या करती है, ये करती है आपके माइंड को और आपके पेपर को पूरी तरह डिस्टर्ब। क्यों करती है मैं बता रहा हूँ, और इस चीज को आप कमेंट करके बताइएगा ऐसा किस किस के साथ हुआ है, ये प्लीज बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। लास्ट के 20 मिनट आप क्या करते हैं, पूरे पेपर को रिव्यू करते हैं। और पूरे पेपर को रिव्यू जब करते हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर आप बदल देते हैं। आपका दिमाग कहता है ए नहीं, इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर डी नहीं, इसका आंसर बी होगा। और मैंने देखा है आज तक ऐसे आंसर बदलने वालों के 80% चांस रहे हैं कि वो गलत करके आए उन सारे आंसर्स को, जबकि वो पहले ठीक थे। उनमें से 4, 5, 6 तो ठीक थे कम से कम। लेकिन ये पद्धति लगाने के बाद, अपने दिमाग को चलाने के बाद, जो अंत के 20 मिनट में दौड़ता है, सारी बादाम की शक्ति वो आपको वहां दिखाता है, वो 20 मिनट में आपके पूरा का पूरा पेपर को स्पॉइल कर देता है। क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है, तो ऑफ कोर्स जो आपने गलत किए हैं वो नंबर जाएंगे। वो नंबर किस में से कटेंगे, आपके पॉजिटिव में से, यानी कि आपके जो प्लस पॉइंट है उनमें से वो कटेंगे। दैट्स इट, कहानी खत्म।
अब अगर आपको लगता है कि एलिमिनेशन पद्धति का, मैंने आपको क्या बोला, आपको लास्ट के 2 ऑप्शन चुनने हैं, ठीक है, 3 से निकल के आपको 2 पे पहुंचना है। अगर आप पहुंच पा रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मच बेटर आप उसे छोड़ दें, ज्यादा बेटर होगा। अगर उसे छोड़ रहे हैं तो मच बेटर, नहीं छोड़ रहे हैं, आपको ये है कि नहीं अपन तो करके जाएगा, बिकॉज अपन ने 1000 रुपए दिए एग्जाम में, अपन पूरे 75 करके जाएगा, देन यू आर टोटली रेस्पॉन्सिबल, नो वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। एग्जाम सेंटर में जब आप जाएंगे, एग्जाम हॉल में जब आप एंटर करेंगे, उस टाइम आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि मेरा पहला टारगेट 40 से 45 क्वेश्चन है, जिन 40 से 45 क्वेश्चन को मुझे करना है और एकदम राइट करना है। इसके बाद मुझे एलिमिनेशन पावर लगानी है, अपनी सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो उसके बाद जागृत करनी है। तब तक मुझे कोई शक्तियां जागृत नहीं करनी, मुझे कोई शौक नहीं है अपने पेपर को खराब करने का। सो ऑल द बेस्ट। तुक्का पद्धति बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन मैंने जो तुक्का कभी लगाया है एग्जाम में, उसमें वही हो पाया जब हमने खास करके, हाँ एक चीज और बता रहा हूँ, असर्शन एंड रीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर आपकी तुक्का पद्धति बहुत अच्छे से काम करती है, बाकियों में उतनी नहीं करती है। असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस में आप लगा सकते हैं, ये ज्यादा इफेक्टिव होती है। बाकी में आपको 2 ऑप्शन तक पहुंचना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट। आई विश तुक्का की जरूरत आपको ना पड़े। जेएनयू टारगेट कर रहे हैं अगर आप, तो कोशिश करिए 200 के ऊपर स्कोर करने की। पेपर कैसा आएगा, आई हैव नो आइडिया, यू हैव नो आइडिया। सो जस्ट एग्जाम हॉल में जब एंटर करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम कैसा है। सो बेस्ट विशेस, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने एग्जाम्स के 20 मिनट में जाके पूरा पेपर खराब कर किया है कभी ना कभी, चाहे वो यूजी में किया हो, चाहे कोई और एग्जाम दिया हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो, किसी एग्जाम में आपने अपना पूरा का पूरा पेपर स्पॉइल कर लिया सिर्फ अपने दिमाग की शक्तियां जगा के लास्ट के इन 20 मिनट में। अगर आप ऐसा करते आए हैं तो खबरदार अब मत करिएगा, अन्यथा फिर आप बोलेंगे कि आपके कहने पे तुक्का मारा था लेकिन 20 मिनट हमने अपने दिमाग की सुन ली। सो आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी तुक्का। सो अगर आप इस पद्धति पे रिले करते हैं, भरोसा करते हैं, तो आप अपने रिस्क पे करते हैं। इसके लिए मेरा सिर्फ आपको एक एडवाइस देना था जो कि डूबते हुए को तिनके के सहारे के तौर पे काम कर सकती है, उसके अलावा ये ज्यादा काम नहीं करती है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए एग्जामवर्ट के साथ। ये एक व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप हेल्प मांग सकते हैं अगर आपको आवश्यकता महसूस हो तो। टेलीग्राम चैनल जो हमारा है एग्जामवर्ट ऑफिशियल, उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में कट ऑफ वगैरह के अपडेट आपको मिल जाएं। और यूनिवर्सिटीज के फॉर्म आएंगे वो भी अलग से भरने पड़ेंगे, 300-300 रुपये उनके लिए निकाल लेना, वो भरना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएंगे। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको कंटेंट ठीक लगता हो तो, अन्यथा जैसी आपकी इच्छा। सो ऑल द बेस्ट। कल एग्जाम सेंटर जाइए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। माय बेस्ट विशेस विद यू। ईश्वर करे आप बेहतर करें और अपने दिमाग की शक्तियों को अपने कंट्रोल में रखिएगा, ना कि दिमाग के कंट्रोल में खुद को दे देना। ठीक है, आत्मा की सुन लेना, दिमाग की कम सुनना। सो ऑल द बेस्ट।